हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ग्रेड सेकंड का जो मैथ्स का सिलेबस है उस पे चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जो बेस्ट बुक्स है वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे और साथ में हम चैप्टर वाइज जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने और कितने मार्क्स का रहेगा वो वेटेज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो ग्रेड सेकंड का जो कि कल यानी कि 5 दिसंबर से फ्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ ही आपको जो प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है वो किस प्रकार से आप फ्री प्राप्त कर सकते हो, जो कि बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए रहेगी। इसके साथ ही आपकी जो फ्री PYQS पे बुक्स विथ सॉल्यूशन, यानी कि मैं आपको इसी चैनल पे ग्रेड सेकंड के जो भी पेपर हुए पीछे 2010, 11, 13, 16, 18 में, उनका मैं आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करवाने वाला हूँ, वो भी एक बेस्ट अप्रोच के साथ। तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इसका जो मार्क्स का जो क्लासिफिकेशन है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, क्या ड्यूरेशन रहेगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, वो हम इस सेशन में जानते हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट में एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसके अंदर आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि आपके पास 150 मिनट ही रहने वाली है। और आपके पास क्वेश्चन कितने रहेंगे, वो भी 150 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट। और अगर हम देखें तो एक्चुअली फॉर्मेलिटीज भी काउंट करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं रहेगी। तो इस टाइम आपके लिए क्या रहता है कि आपको एक बेस्ट अप्रोच के साथ सीखना होता है ताकि आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर सके, जैसे एसएससी या बैंक में होता है। उसी अप्रोच के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस का, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जो हमारा 9th 10th वाला पार्ट, साथ में 11th और 12th वाला पार्ट अगर इंक्लूड करें, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तो 180 मार्क्स, यानी कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, 90 क्वेश्चन। फिर हम अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे, तो ग्रेजुएशन वाले में आपके 80 मार्क्स का रहेगा, तो क्वेश्चन कितने बनेंगे, आपके 40 क्वेश्चन। अगर हम टीएम की बात करें, टीचिंग मेथड की, जैसा मैंने रीट में आपको पढ़ाया था इसी यूट्यूब चैनल पे, हूबहू क्वेश्चन पुट हुए थे एग्जाम में, वैसे ही हम यहाँ पे टीचिंग मेथड को करेंगे। वो रहेंगे हमारे पास 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स रहेंगे और क्वेश्चन कितने आपके पास, 150 क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। तो ये आपका जो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन टाइम और उनके जो मार्क्स का है वो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन रहता है। और साथ ही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो रहता है 2/3। देखिए यहाँ पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि एग्जाम भी स्टैंडर्ड लेवल का है तो नेगेटिव मार्किंग भी स्टैंडर्ड लेवल पे जाएगी। ये अगर हम देखें तो इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है हमारा सिलेबस का। सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, सीनियर सेकेंडरी, और ये हम कह सकते हैं सेकेंडरी लेवल वाला 9th से 12th तक का, यहाँ पे हमने बताया आपको 90 क्वेश्चन, यानी कि 180 मार्क्स के जो ये बनने वाले हैं वो कैसे कैसे आएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 9th और 10th वाला पोर्शन है वो थोड़ा कम आता है, वहां से हम यानी 10-12 क्वेश्चन मान सकते हैं। और जो बाकी बचे ना, लगभग 80 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, वो रहेंगे हमारे सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ से 11th और 12th वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए जो नंबर सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, ये ग्रेड फर्स्ट में भी आता है और सभी एग्जाम्स में आता है, क्योंकि 10th लेवल का पार्ट है ये। तो नंबर सिस्टम मैं आपको बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम के जितने सब टॉपिक्स हैं कंप्लीट मैं आपको करवा भी रखे हैं और करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप इसके लिए हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर रहेगा प्लेन ज्योमेट्री। ये सारे के सारे देखो एसएससी में आते हैं और आपको अच्छे से पता है कि एसएससी में मैं पढ़ाता भी हूँ ऑफलाइन। तो एसएससी में जो अप्रोच होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि आपको विद इन सेकेंड सोल्व करना होता है। तो ये हम उसी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, प्लेन ज्योमेट्री को पूरा। और ज्योमेट्री के जितने सब पार्ट्स हैं, चाहे आप लाइन एंगल करो, चाहे ट्राइंगल करो, सर्किल करो, सेंट्रोइड करो, या टेंजेंट करो, या क्वाड्रिलेटरल करो, जितने पार्ट बनेंगे हम सारे के सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एलजेब्रा, एलजेब्रा बहुत ही बड़ा चैप्टर बनता है वैसे तो, क्योंकि इसके अंदर एलजेब्रा के अंदर सब कुछ आ जाता है। आप यहाँ पे देखोगे जितनी थ्योरम्स है स्क्वायर रूट तक के सारे टॉपिक्स में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये हमारे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट देखे तो हमारे 9th और 10th के सिलेबस में आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम करें तो ये मैंने आपको 2D और 3D वाला पोर्शन डेमो के तौर पे काफी सारे सेशंस प्रोवाइड करवा रखे हैं, लेकिन ये हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब हम स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे और ये भी एक एसएससी वाले पैटर्न पे है। तो यहाँ पर भी हम समय का
सदुपयोग कर पाएंगे, क्योंकि हम टाइम को बचा पाएंगे। सीधी सी बात है, आप चाहे ये जो चैप्टर अभी तक मैंने टिक किया, आप विद इन 10 सेकेंड, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोल्व आउट करने की आप में कैपेबिलिटी हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ये भी आप विद इन सेकेंड वाला चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री जो देखा जाए तो बहुत बच्चे इससे डर लगता है, लेकिन ये उनको लगता है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, लेकिन हम तो क्या है, प्योरली साइंस वाले रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप ग्रेड सेकंड के लिए हो। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हम शुरुआत भी इसी से करने जा रहे हैं, यानी कि 5 दिसंबर से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे, पूरा चैप्टर आपको मैं एक बार पढ़ाने वाला हूँ, आप डेमो जरूर लीजिए इस चैप्टर का, फिर हम कंप्लीट सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हम, जो अनुप्रयोग भी होते हैं जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस की तरह यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम आगे के पोर्शन की। तो उस आगे के पोर्शन में हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो आता है कैलकुलस। कैलकुलस में हम जो पढ़ेंगे डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें लिमिट्स भी आएंगे या सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव या जितने भी पार्ट है, लास्ट तक हम देखें मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि जो पार्ट है वो सारे के सारे हम यहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे। अब मेन बात यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे पार्ट थे ये तो थे 9th और 10th के। अब यहाँ से अगर 11th और 12th के पोर्शन को देखें तो फिर आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल जो कैलकुलस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड पोर्शन के अंदर। तो इसके अंदर आपके जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे, जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इलिप्स दिया हुआ है या पैराबोला दिया हुआ है, लाइंस दी हुई है, ये सारे सब टॉपिक्स भी कवर करवाए। नेक्स्ट अगर इसका पार्ट देखते हो तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो दिया हुआ है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल में भी दे रखा है, यानी 2D और 3D की तरह दोनों ही ज्योमेट्री दे रखी है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट काफी स्टूडेंट्स के लिए न्यू रहेगा, क्योंकि ये जो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है कुछ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें 3D वाला पोर्शन ज्योमेट्री का नहीं पूछा जाता, ये आपके लिए नया रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स मैंने आपको ग्रेड फर्स्ट में काफी बार पढ़ा रखा है, आरएस में भी इस बार कुछ टॉपिक्स जुड़े थे, मीन मीडियन मोड वाले आप देख सकते हो है? और यहाँ पे आप काफी सारे प्रोबेबिलिटी वाला देख सकते हो, ये रहा प्रोबेबिलिटी भी। तो ये नए टॉपिक्स है आपके लिए, ये भी हम आपको कवर करवाने वाले हैं, लेकिन ग्रेड सेकंड में ये ऑलरेडी पहले से है, तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। फिर हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट है, इनकी प्रॉपर्टीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सारे के सारे आपको सब टॉपिक्स यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा हम पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है, जो कंप्लीट सिलेबस है, वो एकदम बेसिक से रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भूल चुके हैं, या उनको मैथ्स में अभी भी ऐसे लगता है कि सर हमारा बेस कमजोर है, 9th 10th 11th 12th को किए हुए काफी टाइम हो चुका है। तो कोई बात नहीं भाई, हम ऐसे मान के चलेंगे कि एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और हमको एग्जाम लेवल तक अप्रोच। नेक्स्ट पार्ट रहता है हमारा सेकंड पार्ट, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन आने वाले। देखिए यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स है वो 8 सब टॉपिक है, या हम कह सकते हैं जितने सब टॉपिक है उन सब टॉपिक से, प्रत्येक सब टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स के नहीं बोल सकते हम, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तभी 40 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं प्रत्येक सब टॉपिक से, तो 40 क्वेश्चन बनेंगे। जो पहला रहेगा वो आपका रहेगा एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। इस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में आपको जितने टॉपिक्स है सारे के सारे देखने को मिल सकते हैं। ये ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आ चुका है, और ग्रेजुएशन के लिए देखो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो आपका ईयर होता है उसमें एड रहता है, किसी में फर्स्ट ईयर में आता है तो किसी में सेकंड ईयर में आता है। फिर हमारे बात करते हैं हम सेकंड की कैलकुलस, ये भी हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लेके आएगा, ये भी 5 क्वेश्चंस, ये भी 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का प्रत्येक सेक्शन। फिर रियल एनालिसिस पढ़ने वाले। रियल एनालिसिस के बाद आपका जो चौथा पार्ट रहेगा वो वेक्टर रहेगा, यहाँ पर भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। वेक्टर के बाद रहेगा डीई, यानी कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन। फिर आपका जो छठा पार्ट रहता है वो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स रहता है। अब ये ऐसे देखा जाए तो हमारे 11th 12th में भी एक स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला एक पोर्शन था फिजिक्स के अंदर, वैसे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख लेंगे। 7 नंबर की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग, काफी अच्छा सेक्शन है ये आपके लिए यहाँ से, तो इसको भी एलपी बोलते हो वैसे तो। और इसके अंदर देखा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप जितने भी वेरिएबल्स का है वो सारा का सारा हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो ये भी यहाँ से 5 क्वेश्चन। उसके बाद हम रहेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल जो एनालिसिस और इनकी जो डिफरेंशियल
इक्वेशन है, ये भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो टोटल हमारे कितने टॉपिक हुए? 8, और क्वेश्चन कितने? 5 क्वेश्चन। देन यू गेट 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है? 2, देन 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का ये पोर्शन है, ये हम ग्रेजुएशन वाला कवर करेंगे। ठीक है, सिलेबस मोटा मोटी देखा जाए तो सबको पता है, सबके पास एक इसका सिलेबस का पीडीएफ है, उसको निकलवा के आपके दीवार पे चिपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपके जिसके सिलेबस ध्यान में नहीं है वो एग्जाम में काफी प्रॉब्लम फेस करता है। अब मेन जो हमारा यहाँ से पॉइंट आता है वो ये आता है कि टीचिंग मेथड के भी आपके यहाँ पे मार्क्स है। टीचिंग मेथड के आपके 20 क्वेश्चन आने, ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये 40 मार्क्स कैरी करते हैं इससे। और जो टीचिंग मेथड के पार्ट है वो सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार आप इन्हें भाई फटाफट देख सकते हैं, क्योंकि हम इनके सारे जो सेक्शन दिए हुए हैं इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको इसी चैनल पे रीट जो लेवल था उसमें पढ़ा रखा था, बस अभी लेवल अप होएगा, सीधी सी बात है। चीजें तो वही रहती है, टीचिंग मेथड में सबके लिए चीज सेम रहती है, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि रीट वालों के लिए भी बीएड चाहिए होती है ना, लेवल 2 वालों के लिए, और इनके लिए भी आपको बीएड चाहिए, तो टीचिंग मेथड में ज्यादा आपके डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही रहेगा लगभग, थोड़े से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नहीं जुड़े। अब सबसे मेन पॉइंट, पहली बात कि हम आपको यहाँ पे जो ग्रेड सेकंड का 5 दिसंबर यानी कि कल से हम इस पे चर्चा करने वाले, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी लेट नाइट रखी गई है। देखो 10 पीएम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इतना लेट क्यों? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि ग्रेड की जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में काफी सारे लगे होते हैं, रेशो अच्छा रहता है, या फिर यूं होता है कि वो पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि बीएड वाले मुझे नहीं लगता कि घर पे बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं स्कूल ज्वाइन कर रखी है या अपने प्रिपरेशन। तो मॉर्निंग में वैसे उनके स्कूल का टाइम रहता है, सर्दी के कारण अभी लग गई लेकिन तैयार व्यार होने में गाँव में। लेकिन इवनिंग का, नाइट का क्या है, वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो लेट नाइट तक क्या है, मैथ्स को पढ़ेंगे इस टाइम। अगर आपको टाइम में किसी भी प्रकार का इश्यू होगा तो हम इसे थोड़े टाइम बाद में अपडेट कर लेंगे। ये हमारा टाइमिंग सेक्शन रहेगा। स्टार्टिंग हम जो करने वाले हैं वो ट्रिगो से करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अब इसके लिए आपको ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले हम इसके जो बुक्स वाला सेक्शन है उस पे चर्चा करते हैं। तो एक बार अगर हमने मोटा मोटी जो पढ़ाया है, अभी समझाया, उसकी समरी देखें, तो आपके पास 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स सिलेक्शन के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर आपका, यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग देख रहे हो आप, 2/3 है। आपका जो टाइम मिलेगा आपको, आप बोल सकते हो 150 मिनट मिलेगी। मेन इंपॉर्टेंट, आपके पास सिलेबस के अंदर जो देखा आपने 9 टू 10th और 11 टू 12th 90 क्वेश्चन, और आपका अगर ग्रेजुएशन की बात करें यूजी की, तो यूजी के आपके पास 40 क्वेश्चन, और टीएम की बात करें टीचिंग मेथड की तो आपके पास 20 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन। अब हम बात करते हैं बुक्स की। देखिए बुक्स ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स है, आप लोग कितनी बुक्स खरीदोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट, और आपको कहीं तो फिल्टर लगा के कंटेंट चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपको कोई भी बुक दे देता हूँ, तो उस बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो तो आपको पता होना चाहिए। तो हम 9th और 10th के लिए बुक्स जो सजेस्ट करें आपको, तो एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें आर डी शर्मा की, तो वो मैं आपको, देखो आर डी शर्मा आप लाओगे, बहुत सारी बुक्स इसकी बड़ी भी आती है, कॉस्टली भी आती है। मैं उन्हीं बुक्स का जो कंटेंट है, उस कंटेंट की जो समरी है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है या आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको अगर लग रहा है कि ये आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम बात करते हैं 11th टू 12th। 11th टू 12th में हम बात करेंगे, तो एनसीईआरटी तो देखो रनिंग वाली मिलेगी, ओल्ड तो बहुत ज्यादा चली जाती है। कुछ ऐसे बोलते हैं सर 2009-10 की, तो इतना पुराना नहीं मिलता। और एग्जाम अभी काफी सारी चीजें, देखो सिलेक्शन लेने के लिए अभी जो कंटेंट अवेलेबल है वो भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, और वरना तो चाहे तुम 2005 की पढ़ो चाहे 7 की पढ़ो, कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। इसके लिए आप एसआर से नहीं जा सकते हो। मैं तो कहता हूँ ये बुक्स मैं खरीद लूंगा आपकी जगह, जितने आप खरीदोगे उससे अच्छा मैं अकेला खरीद के सारी बुक्स का जो कंटेंट है फिल्टर लगा के आपको प्रोवाइड करवा दूँ। आप अलग अलग लेने की बजाय ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अब ऐसे तो अरियंत की भी आती है, बहुत सारी किताबें आती है, आईआईटी वालों की आती है, सारे आपको बुक्स नहीं उठानी। अब हम बात करें यूजी के लिए, तो मैं जेपीएच की बताना चाहूंगा, इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की या काफी सारे आते हैं, तो उन्हें लेने की जरूरत नहीं। तो आपको ये देखिए एक्चुअली ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन है, अब ऐसे मान लगते हैं फिक्स पैटर्न पे होते हैं, फिक्स पैटर्न पे होते हैं, और इनकी मेरे पे छोड़ दीजिए। देखिए जो हमारे
जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगते हैं ना, जो मोस्टली चैप्टर यहाँ पे दिए हुए बहुत, या फिर जो आपके 11th 12th वाले हैं, ये जो पोर्शन है आपका 90 मार्क्स का, यानी 90 क्वेश्चन बोलूंगा, मार्क्स नहीं बोल सकते, 90 क्वेश्चन वाला। तो ये जो पोर्शन है ना आपका 180 मार्क्स वाला, ये इतना फास्ट हो जाएगा कि आप विद इन सेकेंड की अप्रोच ला सकते, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं और ये एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, तो यहाँ पे भी हम चीजों को देख लेंगे। आपके लिए यहाँ पे जो एक समरी में ये हो गया कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ये सिलेबस का हो गया। अब बात करते हैं हम कि आपको PYQs कैसे मिलेंगे। PYQs का मतलब देखो, काफी सारे एग्जाम्स के जो इससे रिलेवेंट अदर एग्जाम भी होते हैं ग्रेड से, इसी जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हो, जहाँ पे ये सिलेबस मैच करता हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। लेकिन वैसे तो 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, ये सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ बेस्ट, बेस्ट ना बोल के आप द बेस्ट बोले, विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो कंप्लीट आपको यहाँ मिलेगा, तो बेल आइकन तो आपको दिख ही रहा है, वहां से आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब हम ग्रेड सेकंड वालों के लिए बिल्कुल पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कर। ये सारा कुछ देखा जाने के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। करना क्या है, स्टेप्स देख लेना आपको क्या करना है कल की क्लास ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको अनअकैडमी इंस्टॉल करना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर कि यहाँ डायरेक्ट अनअकैडमी का बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्री करवाया जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं फ्री यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, यहाँ पे भी करवाऊंगा, 2 क्लासें लेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी लेंगे और वहां पर भी लेंगे। तो वहां पे क्या है, यहाँ पे जाने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है। गोल का मतलब आरपीएससी, मैं लिख देता हूँ, गोल सिलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी जाने के बाद आपको भीम सिंह पे जाना है। ये मेरा प्रोफाइल है, आपको अभी यकीन नहीं हो तो आप इस प्रोफाइल पे जाइए। यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स आपके लिए डिजाइन हो चुका है, ट्रिगो का कोर्स, वो भी मतलब फ्री स्पेशल क्लास में। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये फ्री कैसे हुआ, देखिए आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसलिए फ्री है, लेकिन आप अपना यहाँ पे वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का फ्री नहीं है। आपका यहाँ पे जो सबसे कीमती समय है वो जा रहा है, आपको इसे ज्वाइन करना है। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको इस क्लास को अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आपको जो कोड लगाना होगा वो लगाना होगा भीम लाइव। भीम लाइव कोड लगाते ही ये क्लास आपके लिए बिल्कुल अनलॉक हो जाएगी। आप इस क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। इस क्लास के क्लास नोट्स में मिलेंगे अनअकैडमी, आरपीएससी, आरपीएससी में भीम सिंह स्पेशल क्लासेस, जाना ट्रिग्नोमेट्री का सेशन कल से शुरू हो रहा है और इसमें मैं कंप्लीट करवाने वाला। अब मेन आती है कि सर हम आपसे और कैसे जुड़े। आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होंगे, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे डाउट्स भी आएंगे, तो हम आपके लिए ग्रुप डिजाइन कर देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन जो आप भेजोगे उस पे जो स्टूडेंट्स के जो सॉल्यूशन के तरीके हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको इस प्रकार से 2 स्टूडेंट्स ने अलग अलग मेथड से किया, तो आपका वहां पे क्या सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम की आईडी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहां से आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो एक मेरा जो डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा आपको, यहाँ से प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस प्रोफाइल लिंक से भी आप क्लास ज्वाइन करें। कल शाम को 10 बजे लेना मत भूल जाना। फिर आप मुझे नहीं बोलोगे कि सर कि आपने फ्री प्रोवाइड करवाया था लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, इसलिए पहले ही अपडेट कर दिया, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो अपकमिंग सेशन है उनके अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। तो दोस्तों मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू सो मच।